नमस्कार, मैं आपका दोस्त और आप सबका हमारे चैनल वर्कआउट किडा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो आज की जो वीडियो है हमारे शोल्डर वर्कआउट्स पे ही है। तो लास्ट टाइम भी हमने एक वीडियो बनाई थी शोल्डर वर्कआउट पे, जो कि श्रग्स वर्कआउट पे थी, जिसमें हमने हमारा ट्रेपेजियस मसल कवर किया था। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे डेल्टॉइड मसल डेवलपमेंट के बारे में। तो डेल्टॉइड मसल डेवलपमेंट के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस होती है, वो कैसे की जाती है, ये सारी चीजें हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेल्टॉइड मसल होता क्या है, कौन सा होता है। तो देखो दोस्तों, ये होता है डेल्टॉइड मसल। तो डेल्टॉइड मसल के दोस्तों बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं डेल्टॉइड मसल के 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि है एंटीरियर डेल्टॉइड, लैटरल डेल्टॉइड एंड पोस्टीरियर डेल्टॉइड। तो ये 3 डेल्टॉइड के पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों ये जो तीनों पार्ट्स है वो कैसे अलग अलग एक्सरसाइज से हम डेवलप कर सकते हैं, वो एक्सरसाइजेस कौन सी होती है, वो किस तरह से की जाती है, तो दोस्तों ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये एक्सरसाइज है कौन कौन सी। तो दोस्तों सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है ओवरहेड डंबल प्रेस। सेकंड जो है दोस्तों वो है फ्रंट आर्म रेजेस, एंड दोस्तों थर्ड जो है वो है लेटरल आर्म रेजेस। तो ये तीनों एक्सरसाइजेस हमारे डेल्टॉइड्स पे, जो डेल्टॉइड्स के तीनों पार्ट्स है उसमें कैसे अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है, उन्हें डेवलप करने में किस तरह से मदद करती है, वो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो आइए हमारी सबसे पहली जो एक्सरसाइज है जो कि है ओवरहेड डंबल प्रेस, तो वो किस तरह से की जाती है आइए देखते हैं। तो दोस्तों ओवरहेड डंबल प्रेस, ओवरहेड डंबल प्रेस एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिसमें कि हम हमारा पूरा डेल्टॉइड जो है वो पूरा डेल्टॉइड कवर कर लेते हैं, लगभग कवर कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज इस तरह से होती है जैसे कि हमने दोनों हाथ में डंबल्स पकड़े हो। ओके, डंबल्स पकड़ के 1 2 1 2 इस तरह से एक्सरसाइज की जाती है। तो कैसे की जाती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये अभी मैंने इस तरह से डंबल पकड़े हो, ठीक है। अपनी जो बैक होती है वो स्ट्रेट रखे, चेस्ट को बाहर की तरफ निकाले। ओके, और इस तरह से डंबल का पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। ना कि बाहर की तरफ, ना कि ज्यादा अंदर की तरफ, ना कि ऐसे आगे, ना कि पीछे, ठीक है। तो इस तरह से डंबल का पोजीशन होना चाहिए और हम ऊपर जाएंगे इस तरह से 1 स्क्वीज, वन करने के बाद हमारे जो डेल्टॉइड्स होते हैं वो स्क्वीज होते हैं। ओके, हमारे डेल्टॉइड्स स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। 1 स्क्वीज स्ट्रेच। जब हम ऊपर जाएंगे तो ब्रीद आउट, नीचे आएंगे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। तो इस तरह से एक्टिविटी की जाती है दोस्तों। तो हमारा जो डेल्टॉइड होता है, जब हम इस तरह से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे हमारे हाथ का, तो हमारा डेल्टॉइड जो होता है स्क्वीज होता है, हो जाता है। तो ये हमें फील होना चाहिए, ठीक है। हमारा माइंड और हमारे मसल एक साथ काम करने चाहिए। हमारा माइंड पूरी तरह से हमारे मसल पे होना चाहिए। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा डेल्टॉइड स्क्वीज होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो स्ट्रेच होगा। ये हमारे माइंड को समझना चाहिए कि ये चीजें हो रही है, तभी ये डेवलप होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिविटी की जाती है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, जब भी हम ये एक्सरसाइज करेंगे तब हमारा जो लेग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारी जो शोल्डर जितना हमारा ब्रॉड रहेगा, हर एक का अलग अलग तरीके से रहता है। जो हमारा शोल्डर जितना ब्रॉड रहेगा उतने ही डिस्टेंस पे सीधा नीचे पैरेलल हमारा लेग डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बॉडी बैलेंस है वो ठीक रहे और ये जो एक्सरसाइज है हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। तो दोस्तों हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है फ्रंट आर्म रेजेस। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज करते कैसे है आइए देखते हैं। तो दोस्तों फ्रंट आर्म रेजेस जो एक्सरसाइज है, तो उसमें दोस्तों हमारा जो फ्रंटल डेल्टॉइड होता है, जिसे हम एंटीरियर डेल्टॉइड भी कहते हैं, तो उसमें वो डेल्टॉइड टारगेट होता है और वो अच्छे से डेवलप होता है। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली हम डंबल हाथ में पकड़ के, ठीक है, इस तरह से करते हैं, इस तरह से की जाने वाली, या फिर दोनों हाथ भी एक साथ करके हम ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से करते हैं, कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो हम जब हाथ ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है, तब जब हमारा जो एंटीरियर डेल्टॉइड है, ठीक है, वो पार्ट है वो स्क्वीज हो जाएगा, स्क्वीज, ठीक है। नीचे जाएंगे रिलीज, स्क्वीज रिलीज, स्क्वीज
रिलीज। इस तरह से वो डेल्टॉइड हमारा टारगेट होगा और वो डेवलप होगा। तो अब ये किस तरह से की जाती है मैं डंबल से आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट खड़े रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, शोल्डर के डिस्टेंस पे हमारे नीचे पैर रहेंगे, पैर का डिस्टेंस उतना ही रहेगा, और चेस्ट बाहर की तरफ, पीठ सीधी, ठीक है। और डंबल इस तरह से उठाएंगे, ठीक है। हम जब डंबल ऊपर की तरफ उठाएंगे दोस्तों, तो थोड़ा अंदर की तरफ रखेंगे उसको। 1 2, ओके। तब जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये होगा स्क्वीज रिलीज, स्क्वीज रिलीज। जब भी हम डंबल को ऊपर की तरफ उठाएंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पे जो स्क्वीज हो रहा है वो हमारे दिमाग को समझना है कि हाँ हो रहा है, हमें फील भी होना चाहिए, तभी एक अच्छे से काम करती है, ठीक है। इस तरह से 1 2, ये स्क्वीजिंग जो होगा यहाँ पे वो हमें समझना चाहिए कि हो रहा है करके। तो बहुत बार हमको एक्सरसाइज कर दिया, हमें पता ही नहीं रहता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमें मसल्स के बारे में पता नहीं रहता, कौन से मसल पे स्ट्रेस आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ पता नहीं रहता। तो हम जब ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ, यहाँ पे एंटेरियर डेल्टॉइड पे स्क्वीजिंग होता है, तो वो स्क्वीजिंग आपको पता होना चाहिए, या फिर समझ जाए कि हो रहा है करके, तभी ये एक्टिविटी आपकी सही तरह से जा रही है, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक्टिविटी इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमें थर्ड एक्सरसाइज है वो है लैटरल आर्म रेज। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज करते कैसे हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों लैटरल आर्म रेजेस, तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में हमारा जो डेल्टॉइड का मिडल हेड होता है, जिसे हम लैटरल डेल्टॉइड कहते हैं, तो वो टारगेट होता है। तो ये एक्टिविटी का मूवमेंट हमारे हाथों का, हाँ इस एक्टिविटी में हमारे हाथों का मूवमेंट इस तरह से होगा, जैसे कि दोनों हाथ में हमने डंबल पकड़े हो, हमारे दोनों हाथ हमारे थाइस की तरफ से ये डंबल पकड़ के, ठीक है, और दोनों हाथ इस तरह से उठेंगे, ठीक है। ऊपर उठने के बाद ब्रीथ आउट, नीचे आने के बाद ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। इसमें हमारा जो मिडल हेड होता है वो स्क्वीज होगा ऊपर आने के बाद, वो स्क्वीजिंग हमें समझना चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट एक्टिविटी में बताया है, ओके, ऐसे। तो और हमारा जो हाथ होता है वो सीधा स्ट्रेट नहीं होगा, जैसे इस तरह से नहीं होगा, थोड़ा जो हमारा एल्बो के आगे वाला पार्ट है, फोर आर्म, वो थोड़ा अंदर की तरफ आया होगा, ठीक है, ऐसे, इस तरह से, तो इस तरह से होगा। अभी जब भी हम ये एक्टिविटी करेंगे डंबल्स लेके, तो दोस्तों ये हम ऐसे ऊपर उठाएंगे, तो ये एकदम सीधा शोल्डर लेवल तक ही होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। या फिर कुछ लोग ज्यादा ऊपर उठाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं रहता, या फिर एल्बो की तरफ से ऐसे उठाएंगे, इसका भी कोई अलग से फायदा नहीं होता उसको। जब भी हम हाथ हमारे ऊपर उठाएंगे इस तरह से, तो हमारा जो शोल्डर, एल्बो और डंबल, ये तीनों एक पैरेलल लाइन में होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों ये एक्टिविटी इस तरह से की जाती है। दोस्तों और एक एक्सरसाइज हमारी बची, जो कि लैटरल आर्म रेजेस ही है, पर वो थोड़ा अलग तरीके से है, जो कि हमारे रेल डेल्टॉइड, जो कि पोस्टीरियर डेल्टॉइड को टारगेट करती है। तो वो किस तरह से की जाती है, तो उसमें दोस्तों हमें थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ बेंड होना होता है, और ये एक्टिविटी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से की जाती है। तो ये करते समय दोस्तों हमारी जो पीठ होती है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। जब हम नीचे झुकेंगे, हमारी जो पीठ जो होती है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और हमारा मूवमेंट ऐसा होगा डंबल लेके, 1 2 3। तो इसमें भी हमारा जो लेग्स का डिस्टेंस है दोस्तों, वो हमारे शोल्डर के बराबर ही होगा, शोल्डर के विड्थ के बराबर। तो इसमें हम जो डंबल्स है वो सामने की तरफ ऐसे रखेंगे, एकदम ऐसे नजदीक, ठीक है, दोनों पैर के बीच में, और पीठ एकदम स्ट्रेट, चेस्ट बाहर की तरफ, थोड़ा गर्दन थोड़ा नीचे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों इस तरह से एक्टिविटी करते हैं, जिससे कि हमारा जो रेल डेल्टॉइड है उसमें स्क्वीजिंग होगा, और वो आपका डेवलप होगा।
तो दोस्तों वो स्क्वीजिंग है वो भी आपको समझना चाहिए, आपको वो स्क्वीजिंग महसूस होना चाहिए, वो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो इस तरह से की जाती है जो कि होती है रेयर डेल्टॉइड के लिए। तो दोस्तों हमने आज जो शोल्डर की एक्सरसाइजेस देखी जो कि हमारे डेल्टा डेवलपमेंट के लिए थी। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मैंने आपको जैसे बताई है वैसे करता रहिए दोस्तों, आपको इसके बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस हमारी देखते रहिए। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और जो बाजू में बेल आइकॉन है ना दोस्तों उसको दबाना ना भूले। और दोस्तों हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन फिर आपको आती रहेगी, ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। और एंड गाइस, डू वर्कआउट, स्टे फिट।